दोस्तों, बकौल ट्रंप, ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दो। तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका इसे याद रखेगा। एक ऐसा सबक होगा जो अमेरिका भूलेगा नहीं। इट इज एन ऑल आउट वॉर नाउ। आप में से कितने लोग ये बात यकीन करते थे कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए यहां पर नाकेबंदी कर रहा है, 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रहा है और इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है? अब ये मुखौटा उतर गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हम न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। तो पूरी लड़ाई घूम फिर करके ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर आकर टिक गई है, जो कि सरप्राइजिंगली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसका कहीं उल्लेख नहीं था। तो जी हां, क्या ट्रंप अब अपने ऑपरेशन को आखिरी मुकाम तक ले जाएंगे? ट्रंप की एक मजबूरी है और वो ये है कि वो पहले थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे क्योंकि नवंबर में बाई इलेक्शंस थे। लेकिन अब जुलाई का आधा महीना खत्म हो गया है, नवंबर में बहुत देर नहीं है और ट्रंप के हाथ खाली हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनके हाथ में फीफा वर्ल्ड कप नहीं तो ईरान की न्यूक्लियर ट्रॉफी तो आ जाए, जो कि वो अमेरिकी जनता को दिखा सकते हैं कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और इसीलिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात की जा रही है। तो क्या ट्रंप एक बार फिर वो दुस्साहस करेंगे कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर हाथ डालें? जब थोड़े अच्छे दिन थे, जब पाकिस्तान और कतर के द्वारा बातचीत चल रही थी ईरान की, तो ट्रंप कहा करते थे कि ईरान हमें न्यूक्लियर डस्ट सौंपेगा, न्यूक्लियर भस्म, ताकि महात्मा ट्रंप अपने माथे पर न्यूक्लियर डस्ट का त्रिपुंड लगा सके। ऐसा हुआ नहीं, वो हसरत पूरी नहीं हो सकी। और इसी बीच में आपको याद होगा कि 3 अप्रैल 2026 को जब अमेरिकन प्लेन्स बमबारी कर रहे थे, तो अमेरिकन एयरफोर्स का एक F-15 स्ट्राइक ईगल जहाज ईरान में गिरा लिया गया। आनन फानन में एक पायलट तो मिल गया, लेकिन दूसरा वेपन सिस्टम्स ऑफिसर नहीं मिल रहा था। ट्रंप ने कहा किसी कीमत पर वो हमें जिंदा चाहिए, वो IRGC के हाथों नहीं पड़ना चाहिए। तो अमेरिका ने वियतनाम वॉर के बाद सबसे बड़ा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उस वेपन सिस्टम्स ऑफिसर को जिंदा हासिल किया। लेकिन एक कीमत थी और वो कीमत ये थी कि अमेरिका ने कई एयरक्राफ्ट्स इस ऑपरेशन में गंवाए। मसलन 3 C-130 मॉडिफाइड थे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, 2 MS-60 हेलीकॉप्टर्स, 4 MS-6 हेलीकॉप्टर्स, एक A-10 थंडरबोल्ट, कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स। इसके बाद वो ऑपरेशन पूरा हुआ। अभी हाल में ट्रंप का एक बयान आया है कि पिकैक्स माउंटेन्स पर हमारी नजर है। ये पिकैक्स माउंटेन है क्या? अमेरिका इन्हें पिकैक्स माउंटेन कहता है। तेहरान से कोई 400 किलोमीटर दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको ईरानी लोग कूहे कोलोंग कहते हैं।
और अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन आप देखें तो इसके चारों तरफ ईरान ने अपनी प्राइम न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रखी है। आपने नाम सुना होगा आरक, आरक हेवी वाटर प्लांट यहीं पर है। उसके उत्तर में जाते हैं तो आता है फोर्दो, और फोर्दो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर। और उससे अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आता है नतांज, कोहे केलोंग माउंटेन रेंज के साथ सटा हुआ नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी या NNF है, जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। और उससे दक्षिण में आप जाते हैं तो फेमस जगह आती है इस्फहान। अगेन ये ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। तो फोर्दो, नतांज और इस्फहान एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दिल में खटक रहा है, चुभ रहा है। कहा जाता है कि ईरान को यह मालूम था कि देर सबेर अमेरिका या इजराइल यहां पर अटैक करेंगे। अप्रैल 2025 में भी यहां अटैक हुआ था। GBU-57 से बॉम्बिंग हुई थी, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रचार किया था। और इस वॉर में भी यहां पर अटैक हुआ था, GBU-57 से बॉम्बिंग हुई थी। और कहा जा रहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। तभी से ट्रंप कहने लगे न्यूक्लियर डस्ट, मतलब कि हमने ईरान की एनरिच्ड यूरेनियम जो कोई 440 किलो बताया जाता है, उसको धूल में मिला दिया है। तब से संत ट्रंप इसे न्यूक्लियर डस्ट कहने लगे और उसे माथे पर लगाने के लिए बेताब हो गए। बहरहाल आज पिकैक्स माउंटेन पर ट्रंप की फिर से निगाह है, क्योंकि ये क्विकेस्ट तरीका है अमेरिकी जनता को कुछ इस वॉर का अचीवमेंट दिखाने के लिए। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, तो उस वक्त अमेरिका ने शाह रेजा नाम के एक शहर के पास पुरानी पड़ी एक एयर स्ट्रिप पर अपने ये C-130 जहाज उतारे थे। हरक्यूलिस जहाज खराब पुरानी पड़ी एयर स्ट्रिप्स पर भी उतर जाते हैं, और वहां पर ये दोनों जहाज लड़ गए और उसके बाद वहीं इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। सेंटकॉम में एक प्लान है कि अगर ईरान अपने यूरेनियम को स्वयं देने के लिए राजी नहीं होता है तो अमेरिका इसे जबरन हासिल करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अमेरिकन एक्शन की वजह से वो यूरेनियम ऐसा दफन हो गया है कि उसे हासिल करने के लिए अमेरिका को महीनों कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन एक बोल्ड प्लान जरूर एग्जिस्ट करता है, और वो ये है कि ईरान के दिल में घुसकर एक एयर स्ट्रिप पे कब्जा किया जाए और उसके बाद एक ऐसा एयर कॉरिडोर बनाया जाए जिस पर ईरानी मिसाइल्स, ईरानी ड्रोन्स और ईरानी वायुसेना जो बची खुची है अमेरिका का कुछ न कर सके। जिस एयर कॉरिडोर के अंदर से उसके C-130, उसके हेलीकॉप्टर्स, उसके बाकी इमदादी दस्ते आ सके, जा सके। और वहां पर अमेरिका प्लान करता है कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट उतारे जाएंगे और उसके बाद उन सारी टनल्स को जिन्हें GBU-57 से बर्बाद कर दिया गया है खोला जाएगा, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स आएंगे जो कि यूरेनियम के रेडिएशन लेवल का पता करेंगे और उसे लोकेट करेंगे, और उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड टीम आएगी जो कि उन
यूरेनियम के बॉक्सेस को या सील्ड कंटेनर्स को लेकर के वहां से जाएगी और ऐसे पूरा होगा डोनाल्ड ट्रंप का विजय रथ। एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि ईरान अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम को डाउन ब्लेंड करेगा या डाइल्यूट करेगा। 60% यूरेनियम जो है उसमें नेचुरल यूरेनियम या डिप्लीटेड यूरेनियम मिला करके उसे कोई 3.67% एनरिच्ड स्टेट में लाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फ्यूल के लिए काफी होता है। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है और वो अपना 60% यूरेनियम रखना चाहता है। ईरान के लिए अब ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात हो गई है। ईरान किसी को भी ये यूरेनियम दे सकता है, लेकिन दुनिया का अमेरिका आखिरी देश होगा जहां वो इस यूरेनियम को सौंपेगा। तो डाउन ब्लेंडिंग हो जाए और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों में IAEA के लोगों को परमिट करे, उनकी सुपरविजन को स्वीकार करे तो बात बनती है। लेकिन युद्ध का आगाज हो गया है और इसके पूरे आसार हैं कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप पिकैक्स माउंटेन्स पर हाथ डालेंगे तो क्या वो इतना बड़ा ऑपरेशन करने का मादा रखते हैं? क्या सेंट्रल कमांड या पेंटागन इस हाल में है कि ईरान के अंदर इतने लार्ज स्केल पर ऑपरेशन तैयारी कर सकता है, चला सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है? बहरहाल संत डोनाल्ड ट्रंप की साधना पिकैक्स माउंटेन पर शुरू हो गई है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यह न्यूक्लियर वॉर ट्रॉफी उनके हाथों में आए, ताकि वो अमेरिकी जनता को दिखा सकें कि उन्होंने वो कर दिखाया जो कि उनसे पहले किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया था।